हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए फिर सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये मॉडल सेट 2 है, देख लीजिए। ये मॉडल सेट 2 है। 1 का वीडियो पहले डाल चुके हैं, ये 2 है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? इसका आंसर होगा भारतीय संघ, ठीक है। देखिए, हम पहले ही बताए थे, अभी बता रहे हैं आपको। हम सिर्फ इसका आंसर बताएंगे, सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दलित पाइथन्स नामक संगठन का स्थापना किस राज्य में हुई? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका आंसर होगा 74वां। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सिफारिश की थी? इसका आंसर होगा त्रिस्तरीय, ठीक है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? इसका आंसर होगा मद्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया? आंसर होगा गुजरात। कहाँ दिया गया? गुजरात में। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन ए होगा। क्षेत्रवाद की भावनाश का एक कुपरिणाम है। इसका आंसर होगा अलगाववादी। ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे? चाणक्य, ठीक है। यदि चाणक्य ऑप्शन आपको नहीं रहे तो कौटिल्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? आंसर इसका होगा कनाडा, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? इसका आंसर होगा 8वीं सूची। क्या होगा? 8वीं सूची। राज्य विधानसभा में चुनाव को कराने का जिम्मेदारी है भारतीय निर्वाचन आयोग का, ठीक है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में, ठीक है। हुआ आंदोलन किससे शुरू हुआ? हुइन्स से। ऑप्शन ए, ठीक है। जनरल लोल नोल किस देश से के प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर होगा कंबोडिया। क्या होगा? कंबोडिया। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा हनोई समझौता। क्या होगा? हनोई समझौता। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर होगा अहमदाबाद। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज के लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन होगा। क्या आंसर क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पहला में नहीं लिया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, किस में नहीं लिया? तो प्रथम में नहीं लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 में कर्जन ने किया था, ठीक है। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो जर्मनी। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। इनमें से किसमें पावर पूलम का आविष्कार किया है? एडमंड कार्टराइज, ठीक है। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? इसका आंसर होगा अमेरिका। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया। रूसो किस देश का रहने वाला था? इसका आंसर होगा फ्रांस, ठीक है। अल हिलाल का संपादन किसने किया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया? यंग इंडिया, ठीक है। काउंट कावर को विक्टर एनुमेल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर किया था, ठीक है। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख। अंतरिक्ष
आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस गठन की स्थापना हुई? तो चेका। क्या होगा? चेका। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका होगा 1986। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ होगा 15 मार्च। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया? 1868। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो इसका होगा कंजूनेंस। ठीक है, मानव विकास सूचांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा प्राप्ति। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो नीति आयोग। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम किताब किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, स्वीडन का मुद्रा क्या है? तो क्रोना। क्या होगा? क्रोना। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप शामिल है? तो क्या होगा? खनन। सोने के आभूषण की गुणवत्ता के सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क। क्या होगा? हॉलमार्क। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है संसाधनों का निजी स्वामित्व। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान। ठीक है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, कुंडलम परमाणु विद्युत गिरी। ठीक है, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा झूम, पावरपूलम, दीपा, इन सभी तीनों होगा। ठीक है, क्या होगा? तीनों होगा। ठीक है, देखिए डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। भारत में वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, कब की? ये भी पूछता है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक गैस। क्या होगा? प्राकृतिक गैस। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज हो गया? ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर। भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ है? डिगबोई। मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो चावल। क्या होगा? चावल होगा। वैसे मक्का यहाँ होना चाहिए, मक्का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो भारत में कहाँ? तो कोलकाता में। ठीक है, इन राज्यों में कौन लॉ एस की अग्रणी उत्पादक है? तो झारखंड। ठीक है, किसमें बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो भागलपुर को। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो कृषि। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़। क्या है? बाढ़। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है। किस नदी पर? कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? इसका आंसर होगा नागार्जुन सागर। ठीक है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? ये तीनों होगा। ठीक है, इनमें से सभी स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी होगा। ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संसाधनों की खोज के लिए होता है। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो हिंद महासागर में। कहाँ आया था? हिंद महासागर में। ठीक है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया है 1934 में। कब आया है? 1934 में। सुनामी किस
भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपको हम करवा दिए सेट 2 में। अब अगले वीडियो में हम सेट 3 लेकर आएंगे, जिसमें भी आपको 80 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।